कक्षा 10 के विद्यार्थियों का स्वागत और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, हम गद्य भाग पढ़ रहे थे। हमने गद्य भाग में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा विरचित निबंध एक अद्भुत ऐकुरु स्वप्न पढ़ लिया था और साथ ही हमने हिंदी व्याकरण में वाक्य शुद्धि व क्रिया पढ़ ली थी। आज हम गद्य भाग का लोक संत पीपा पढ़ेंगे। पहले देखिए पाठ परिचय। राजस्थान के लोक संतों में गिने जाने वाले खिंची चौहान राजवंश में जन्मे संत पीपा ने मध्यकालीन निर्गुण भक्त काव्य धारा में अपना अमूल्य योगदान दिया। राजपाट तक को त्याग कर तथा संपूर्ण वैभव को एक तरफ छोड़कर इन्होंने समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। अब हम इस अध्याय में लोक संत पीपा का इस राजस्थान की भूमि पर उन्होंने अपना क्या योगदान दिया, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं व गुण थे, उसके विषय में इस अध्याय में ध्यान आकृष्ट किया गया है। राजस्थान के प्रख्यात लोक संत एवं भक्त कवि पीपा का जन्म विक्रम संवत 1390 के आसपास झालावाड़ जिले के गागरों नामक स्थान पर हुआ माना जाता है। खिंची चौहान राजवंश में जन्मे पीपा आकर्षक व्यक्तित्व के धनी थे। युवावस्था में इनकी मृत्यु के उपरांत युवावस्था में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। तत्पश्चात इनको राजगद्दी मिली और गागरोन के किले पर इनका आधिपत्य हो गया। कुशल शासक व धीर व गंभीर स्वभाव के कारण ये प्रजा के चहेते थे। ये कुशल योद्धा भी थे। इस कारण इन्होंने अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति व शौर्य से, अपने पराक्रम से अपने राज्य का विस्तार किया। इस कारण ये प्रजा के चहेते भी बने। सांसारिकता को त्याग कर ये प्रभु भक्ति की ओर अग्रसर हुए तथा संत काव्य धारा में अभूतपूर्व योगदान देकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। मध्यकालीन भक्ति साहित्य में महान समाज सुधारक संत पीपा ने अपनी वाणी और विचारों से जहां एक और बाह्य आडंबरों का विरोध किया, रूढ़ि परंपराओं का विरोध किया, दुर्व्यसनों का विरोध किया इत्यादि, संत पीपा ने वाणी पर संयम रखने के लिए बल दिया। दुर्व्यसनों मतलब बुरी आदतों से किस प्रकार निपटा जा सकता है, किस प्रकार हमें उनको अपने हृदय में समाहित नहीं करना चाहिए, उसके विषय में बाह्य आडंबरों का खंडन किया। बाहरी दिखावे के वे पक्ष में नहीं थे और उन्होंने सदैव इस बात पर जोर दिया कि परम ब्रह्म की स्तुति के वे पक्षधर थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने निर्गुण परम ब्रह्म की भक्ति पर संत काव्य धारा में अपनी उपस्थिति से हिंदी साहित्य के पूर्व मध्य काल को गौरवान्वित किया। ये एक ऐसे संत कवि थे जिन्होंने भक्ति और समाज सुधार को अद्भुत रूप सामने रखा है। कबीर की परंपरा का अनुसरण करते हुए कबीर की परंपरा का इन्होंने अनुसरण किया था। जिस प्रकार कबीरदास जी ने निर्गुण भक्ति अपनाई थी, ढोंग पाखंड में रूढ़िवादिता का खंडन किया था, उनका अनुसरण संत पीपा के द्वारा भी किया गया। अपनी वाणी में संत कबीर को ये झूठी सांसारिकता और कलयुग की अंधविश्वासी रीतियों की खंडन के रूप में प्रस्तुत करते थे तथा कहते हैं कि कबीर न होते तो सच्ची भक्ति रसातल में पहुंच जाती। ये इस बात का श्रेय कबीरदास जी को देते हैं कि भक्ति को इस संसार में प्रस्तुत करने के लिए, भक्ति का भाव मनुष्य के हृदय में जागृत करने के लिए कबीरदास जी का स्थान महत्वपूर्ण है। अब देखो आप आगे, जे कली नाम कबीर न होते तो लोक वेद अरु कलयुग मिली करी भक्ति रसातल देती। कहा जाता है कि पहले तो पीपा मूर्ति पूजक थे, देवी दुर्गा के उपासक थे। उस समय भारत में वैष्णवों का बोलबाला था। एक बार उनके राज्य में वैष्णव भक्त मंडली आई। पीपा जो एक राजा थे, उनके राज्य में एक वैष्णव भक्त मंडली आई थी, जिसके मुखिया ने इन्हें परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना करने तथा काशी जाकर गुरु रामानंद गोसाई से मिलने की सलाह दी।
वैष्णव भक्त मंडली के अंदर जो मुखिया थे, उन्होंने संत पीपा को क्या कहा, ये कहा कि आप काशी जाओ और वहां रामानंद से भेंट करो। जब त्रिकालदर्शी स्वामी रामानंद को पीपा के आने का समाचार मिला तो उन्होंने आश्रम का दरवाजा यह कहकर बंद कर दिया कि हम गरीब हैं, राजाओं से हमारा क्या मेल। पीपा ने उसी समय अपना सारा धन निर्धनों को बांट दिया तथा लाव लश्कर वापिस गागरोन भेज दी। लाव लश्कर से आशय है सेना। तत्पश्चात गुरु रामानंद के पास जाकर दंडवत चरण पकड़कर निवेदन किया, महाराज, इस भवसागर से पार होने का कोई साधन बताइए। स्वामी रामानंद ने राम नाम सुमिरन की आज्ञा देकर कहा, राम नाम का आचल मत छोड़ना, राम नाम ही सर्वोपरि है। पीपा की सोई हुई आत्मा जाग उठी। रामानंद जी से दीक्षा लेकर वे उनके शिष्य बन गए। पूर्ण उपदेश प्राप्त कर वे गागरोन लौट आए। यहाँ आकर उनकी दिनचर्या ही पूर्णतः परिवर्तित हो गई। दिन रात हरि सुमिरन में उनका ध्यान समय व्यतीत होने लगा। जब वो काशी से वापस आए स्वामी रामानंद से दीक्षा लेकर, तो अब उनका मन राजकाज से हट गया। उनका हृदय पूर्णतया राम राम में विलीन हो गया। वो ईश्वर की स्तुति में ज्यादा से ज्यादा अपना समय देने लगे। राजघाट से उनका मन उचट गया। राजपाट को वे अहंकार और भय का कारण मानने लगे। एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने सांसारिक मोह माया सब कुछ त्याग कर वैराग्य धारण कर प्रभु की भक्ति में लीन हो गए। यह संसार और शरीर उन्हें मिथ्या लगने लगा। मिथ्या का आशय है झूठ। आत्मा और परमात्मा को वो एक ही मानते हुए सच्चे गुरु के बताए गए मार्ग पर वे चल पड़े। उन्होंने आत्मा व परमात्मा का स्वरूप एक ही जाना। उनका ये मानना था कि व्यक्ति के हृदय में जो आत्मा है, वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि उस परमात्मा में उस आत्मा में उस परमात्मा की स्तुति करो। ईश्वर की प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद में गिरजाघर में घूमने की आवश्यकता नहीं है। उसे अपने अंतस में, अपने हृदय में ही सच्चे हृदय से यदि ढूंढोगे तो अवश्य ही मिलेगा। जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, पीपा प्रणवे परम तत्व है, सतगुरु कोई लखावे। संत पीपा जब उपदेश दिया करते थे तो उनके भक्तों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। वे वाणी का पाठ भी किया करते थे। वे मानते थे कि यह जो पंचतत्व से निर्मित जो शरीर है यही प्रभु है। भाव शरीर में जो आत्मा है वही क्या है? परमात्मा। साधु संतों का घर भी ये शरीर ही है। पंडित देवताओं की पूजा करते हैं किंतु पूजन की सब सामग्री तो शरीर में ही है। सब कुछ तन में है। सतगुरु की कृपा होने पर कुछ इस तन को प्राप्त किया जा सकता है। संत पीपा ने अपने काव्य में सतगुरु की महिमा का बखान किया है। उनके अनुसार उनकी ये मान्यता थी कि एक योग्य गुरु ही होता है जो हमें ईश्वर से हमारा सामीप्य करवा सकता है। उसी के संपर्क में आकर हम ईश्वर से सानिध्य कर सकते हैं। कायहु देवा कायहु देवल कायहु जंगम जाति, कायहु धूप दीप नहीं वेदा, कायहु पूजहु पाती। सच्चे गुरु के प्रभाव से ही सांसारिक मनुष्य, जो इस संसार में मोह माया में विलीन रहने वाला जो मनुष्य है, वो यदि उसके हृदय पर गुरु का प्रभाव होता है तो वो सांसारिक मोह माया को त्याग कर भव सागर से पार लग जाता है। कहने का आशय यह है कि वो इस समस्त सांसारिकता से पूर्णतया अलग हो जाता है, विरत हो जाता है। गुरु रामानंद को वो ये श्रेय देते थे। मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रोत्साहन देने का, उनके हृदय में इस भक्ति भावना को ओतप्रोत करने का जो श्रेय उन्होंने दिया है वो उन्होंने अपने गुरु को ही दिया है। जिन्होंने पीपा को लोहे से स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया, वो ये बात कह रहे हैं कि मैं इतना भक्ति में इतना ऊपर उठाऊं, उसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को दे रहा हूँ, जिनकी कृपा से उन्होंने इस पीपा को जो लोहे से निर्मित था, लोहे का बना हुआ था, गुरु की कृपा से वो किसमें परिवर्तित हो गए हैं? स्वर्ण में। अपनी चरण रज देकर संसार के फंदे को काट दिया। गुरु की प्रशंसा की गई है। लोहे पलट कंचन कियो, सतगुरु रामानंद, पीपा पद रज है सदा, मिट्यो जगत को फंद। पीपा की मान्यता थी कि
समाज में कोई बड़ा छोटा बड़ा नहीं है, सब एक ही ईश्वर के बंदे हैं। ईश्वर के सामने सभी जीव समान हैं। परमपिता परमेश्वर अपनी संतान में कभी भी भेदभाव नहीं करता। ये भेदभाव ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं है, ये मनुष्यों के द्वारा ही अपनी जाति को उच्च मान मानकर, अपनी ही जाति को अधिक प्रोत्साहन देकर इस संसार में रूढ़िवादिता की स्थापना की गई है। ईश्वर के समक्ष उसके सभी बंदे एक से हैं, उसमें वो किसी भी प्रकार का कोई भी उन्होंने मतभेद नहीं किया है। उनकी दृष्टि में कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं है। आशय यह है कि न कोई बड़ा है और न ही कोई छोटा है। एको मारे ते सब आया, एके मारग जाही, एको माता पिता सभी के, विप्र शूद्र कोई नाही। कहने का मतलब ये है कि सबके माता पिता वो परमात्मा, वो ईश्वरी है, वो परमेश्वरी है। उसके समक्ष न कोई बड़ा है, न कोई ब्राह्मण है और न ही कोई शूद्र है। पीपा जी के इन्हीं उपदेशों के प्रभाव से कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई भी प्रभावित हुई थी। पीपा के विचारों से श्री कृष्ण की जो उपासिका थी मीराबाई, वो भी प्रभावित थी। पीपा के भक्ति भाव और समर्पण से ही प्रभावित होकर वे उनसे मिलने के लिए आई थी। मीरा ने अपनी पदावली में पीपा से मिलने का संकेत दिया है। पीपा को प्रभु परिचयो दीनो, दियो रे खजानो पूरी। पीपा ने अपनी भक्ति भावना द्वारा समाज के उपेक्षित वर्ग के हृदय में, उपेक्षित का आशय है जिसको समाज के लोगों ने हे दृष्टि से देखा है, जिनका तिरस्कार किया है, उन्हें कहा जाता है उपेक्षित वर्ग। उपेक्षित वर्ग के हृदय में आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता, हिम्मत, दृढ़ निश्चय जागृत करने एवं समाज के रूढ़ि बंधनों को तोड़ने की चेतना का भाव जगाया। राजा होते हुए भी उन्होंने अपना संपूर्ण वैभव त्याग कर समाज सुधार और निर्गुण भक्ति साधना के प्रति उन्होंने अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। लोक संत के रूप में पीपा इसलिए भी अति प्रिय थे क्योंकि वे हिंसा के विरोधी थे। मांस भक्षण की वे सर्वथा निंदा करते थे। अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के विरोधी थे। विशेषकर मांस भक्षण की वे पूर्णतया निंदा करते थे। मांसाहार को वे वर्जित मानते थे। जीव मार जीमण करे, खाता करे बखान। पीपा तरखत देख ले, थाली माही मसा। संत पीपा ने इस प्रकार उपदेश देते हुए भ्रमण किया। वो मांस भक्षण का उन्होंने विरोध किया और इस कार्य के लिए उन्होंने जगह जगह भ्रमण किया और उपदेश दिया। जहां जहां भी जाते थे उनके भक्त व अनुयायी उनके पीछे पीछे चले जाते और इस तरह उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ जाती। जिस किसी को भी यह पता चलता कि पीपा राजगद्दी को त्याग कर भक्त बन गए हैं तो भीड़ की भीड़ उनके दर्शन के लिए आ जाती थी। बड़े बड़े राजा, नवाब, धनिक आदि उनके उपदेश सुनते थे। पीपा जी निर्गुण भक्त ब्रह्मा का उपदेश देते और मूर्ति पूजा का खंडन करते। राजस्थान के लोक संत पीपा का जीवन चरित्र भारतीय समाज सुधारकों के लिए अद्भुत और अनुपम है। यही कारण है कि उनकी कर्मशीलता और भक्ति निष्ठता लोकवाणी का विषय बनी। वर्तमान में भी संत पीपा राजस्थानी लोक गीतों में विराजमान है। उनकी वाणी अमर हो गई। उनकी अटूट भक्ति ने राजस्थान में समाज सुधार को चेतना विकसित की। संत पीपा के उपदेशों का राजस्थान की जनता में बहुत फर्क पड़ा, बहुत प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से, उनकी वाणी से, उनके द्वारा किए गए कार्यों से। आहू और काली सिंध नदियों के संगम स्थल पर बना प्राचीन जल दुर्ग उनका जन्म स्थल और शासन स्थल रहा। यही उनकी भक्ति साधना की गहन गुफा, समाधि स्थल तथा विशाल मंदिर तथा एवं आश्रम विद्यमान है। माना जाता है कि विक्रम संवत 1470 में इनका देवलोक गमन हुआ, परंतु जीव मात्र की समानता के प्रबल पक्षधर लोक संत पीपा आज भी हमारे हृदय में जीवित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको संत लोक पीपा पढ़ा दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। जल्द ही आपसे पुनः अपने अगले अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। तब तक के लिए